हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भारत के इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक घटना थी। इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने भारत में लगभग 2 शताब्दी से चले आ रहे ब्रिटिश शासन का अंत करने तथा भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने का कानूनी आधार तैयार किया। इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और भारतीय उपमहाद्वीप को 2 स्वतंत्र राज्य भारत तथा पाकिस्तान में विभाजित किया गया। भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत व्यापारिक गतिविधियों के माध्यम से हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे राजनीतिक शक्ति प्राप्त की और 1757 के प्लासी युद्ध तथा 1764 के बक्सर युद्ध के बाद भारत के बड़े हिस्से पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया। इसके बाद भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लगातार मजबूत होने के साथ साथ अंग्रेजी शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता की मांग बढ़ती गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा अनेक स्वतंत्र सेनानियों के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन ने व्यापक रूप ग्रहण किया। दूसरी ओर भारत में स्वतंत्रता की मांग इतनी मजबूत हो चुकी थी कि ब्रिटिश सरकार के लिए भारत पर अपना शासन बनाए रखना कठिन हो गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की पृष्ठभूमि। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी और क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। ब्रिटिश सरकार ने भारत की राजनीतिक समस्या का समाधान खोजने का प्रयास किया। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। इसका उद्देश्य भारत के लिए एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था तैयार करना था जिसे प्रमुख भारतीय राजनीतिक दल स्वीकार कर सके। कैबिनेट मिशन योजना के बावजूद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक मतभेद समाप्त नहीं हुए। मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को और अधिक प्रभावशाली ढंग से उठाया और 1946 में सांप्रदायिक तनाव और हिस्सा बढ़ने लगा। अंतरिम सरकार के गठन के बाद भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहयोग की स्थिति स्थायी नहीं हो सके। इन परिस्थितियों में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 अगस्त 1947 को घोषणा की और ब्रिटिश सरकार जन 1948 तक भारत में सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर देगी। इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अंतिम वायसराय नियुक्त किया गया। उन्होंने भारतीय नेताओं से बातचीत की और परिस्थितियों को देखते हुए भारत के विभाजन की योजना तैयार की। 3 जुलाई 1947 को ब्रिटिश सरकार ने भारत के विभाजन की प्रस्तुत की और जिसे सामान्यतः माउंटबेटन योजना कहा जाता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने परिस्थितियों के दबाव में इस योजना को स्वीकार कर लिया। इस योजना के आधार पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तैयार किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का निर्माण। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश संसद ने जुलाई 1947 में पारित किया। ब्रिटेन के सम्राट ने इसे 18 जुलाई 1947 को स्वीकृति प्रदान की। अधिनियम के अनुसार 15 अगस्त 1947 से भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त होना था तथा 2 स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान निर्माण होना था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारत में ब्रिटिश सत्ता का कानूनी रूप से अंत करना था तथा सत्ता को भारतीय नेतृत्व को हस्तांतरित करना था। इसके साथ ही ब्रिटिश भारत के विभाजन और दोनों नए राज्यों के संवैधानिक व्यवस्था के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं। 2 स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की गई। अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि ब्रिटिश भारत को 2 स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया। पाकिस्तान का गठन 14 अगस्त 1947 को और भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को हुई। इस प्रकार भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हुआ। ब्रिटिश सत्ता का अंत। 15 अगस्त 1947 से ब्रिटिश सम्राट की भारत पर संप्रभुता सत्ता समाप्त हो गई। ब्रिटिश सरकार का भारत के प्रशासन पर प्रत्येक नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। भारत और पाकिस्तान को अपने अपने शासन का अधिकार प्राप्त हुआ। संविधान निर्माण का अधिकार। दोनों नए राज्यों की संवैधानिक सभाओं को अपने अपने संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। संविधान सभाएं विधायिका के रूप में भी कार्य कर सकती थी। इस व्यवस्था ने भारत को अपना स्वतंत्र संविधान बनाने का अवसर प्रदान
किया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के जो अन्य विशेषता है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो गवर्नर जनरल की व्यवस्था, प्रत्येक डोमिनियन के लिए गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाना था। गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा संबंधित डोमिनियन की सरकार की सलाह पर की जानी थी। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने। भारत में चक्रवर्ती राजगोपालचारी भारत के गवर्नर जनरल बने। भारतीय शक्तियों का हस्तांतरण। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद के भारतीय मामलों में विधायी के सर्वोच्चता समाप्त कर दी गई। भारत और पाकिस्तान की विधानसभाओं को अपने क्षेत्रों के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए पुराने कानून को भी नए राज्यों को विधायी व्यवस्था के अधीन रखा गया। देशी रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता का अंत। अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश कानून और भारतीय देशी रियासतों के बीच मौजूद सर्वोच्चता समाप्त कर दी गई। इसका अर्थ था कि रियासतों को भारत तथा पाकिस्तान में शामिल होने अथवा अपनी स्थिति के संबंध में निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्राप्त थी। भारत के सामने रियासतों का एकीकरण की बड़ी चुनौती। सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन के प्रयासों से अधिकांश रियासतों को भारत में विलय हुआ। भारत के सचिव का पद समाप्त। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में भारत के लिए ब्रिटिश सरकार की पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। इसके बाद ही ब्रिटिश सरकार का भारत के प्रशासन पर सीधा नियंत्रण समाप्त हो गया। संपत्ति और दायित्वों का विभाजन। ब्रिटिश भारत की संपत्ति, प्रशासनिक साधनों और सैन्य साधनों और अन्य दायित्वों को भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित किया जाना था। यह विभाजन अत्यंत कठिन और जटिल प्रक्रिया थी। सीमाओं का निर्धारण। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का निर्धारण करने के लिए सीमा आयोग बनाए गए। पंजाब और बंगाल के विभाजन से संबंधित सीमाओं का निर्माण सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में किया गया। इस प्रक्रिया में अनेक क्षेत्र भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित हुए। अधिनियम के जो भी परिणाम है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का सबसे बड़ा परिणाम भारत की स्वतंत्रता थी। 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में एक नए युग में प्रवेश किया। नई दिल्ली में स्वतंत्रता भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र को संबोधित किया। भारतीय की स्वतंत्रता हालांकि विभाजन के साथ आई और भारत और पाकिस्तान के निर्माण के कारण बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन हुआ। लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर भारत या पाकिस्तान जाना पड़ा। विभाजन के समय व्यापक संप्रदाय हिस्सा हुई और बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। इसलिए स्वतंत्रता का अवसर एक और राष्ट्रीय गौरव का और आनंद का विषय था। वहीं दूसरी ओर विभाजन की त्रासदी से भी जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने अनेक चुनौतियां थी। देश में शरणार्थियों का पुनर्वास, रियासतों का एकीकरण, प्रशासन का पुनर्गठन और आर्थिक विकास तथा लोकतांत्रिक शासन की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण कार्य सामने थे। भारतीय नेतृत्व ने इन चुनौतियों का सामना करते हुए आधुनिक लोकतंत्र भारत की नींव रखी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का ऐतिहासिक महत्व। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस अधिनियम ने ब्रिटिश शासन को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया और भारत को स्वशासन का अधिकार प्रदान किया गया। लगभग 200 वर्ष के अनौपचारिक औपनिवेशिक शासन के बाद भारतीयों को अपने राजनीतिक भविष्य का निर्धारण करने का अवसर मिला। इस अधिनियम के माध्यम से भारत की संवैधानिक सभा को संविधान बनाने की शक्ति मिली और भारतीय संविधान का निर्माण इस स्वतंत्र संविधान प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। अधिनियम ने भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया, लेकिन यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि स्वतंत्रता अधिनियम स्वयं पूर्ण लोकतांत्रिक संविधान नहीं था। यह मुख्य रूप से सत्ता हस्तांतरण और भारत के विभाजन की कानूनी व्यवस्था करने वाला अधिनियम था। भारत की वास्तविक लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था बाद में भारतीय संविधान के माध्यम से स्थापित हुई। अब डिस्कस करेंगे निष्कर्ष। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की परिणति का महत्वपूर्ण संवैधानिक दस्तावेज था। इसके द्वारा ब्रिटिश शासन का अंत हुआ और भारत तथा पाकिस्तान दो स्वतंत्र डोमिनियन के रूप में अस्तित्व में आए। इस अधिनियम ने भारत की संविधान सभा को संविधान बनाने की शक्ति दी और देशी रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता को समाप्त किया गया। भारत की स्वतंत्रता अनेक वर्षों के संघर्ष, त्याग और बलिदान का परिणाम थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसात्मक आंदोलन और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और भारतीय जनता के निरंतर संघर्ष ने ब्रिटिश
शासन को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने इस लंबे संघर्ष को संवैधानिक रूप से अंतिम रूप दिया गया। हालांकि स्वतंत्रता के साथ देश का विभाजन हुआ, जिसके कारण गंभीर मानवीय त्रासदी उत्पन्न हुई, फिर भी 1947 भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की शुरुआत का विषय बन गया। इस अधिनियम के बाद भारत ने अपने संविधान का निर्माण किया और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में विश्व के सामने अपनी स्वतंत्रता पहचान स्थापित की। इसलिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को भारत की स्वतंत्रता तथा आधुनिक राजनीतिक राष्ट्रीय राज्य के निर्माण की दशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जाता है। आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।